This is question number 4. Again piecewise defined function. हमें कहा गया है find c so that limit x approaches to -1 f of x exist. यानी इस फंक्शन के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, हमें c फाइंड आउट करना है और ये है c. अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है -1 के लिए तो इससे क्या मुराद है? लिमिट कैसे एग्जिस्ट की? जी, आप यकीनन सोच रहे होंगे क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के हवाले से. आप सही सोच रहे हैं. अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है -1 के लिए तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट एट -1 विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट -1. तभी तो उसने कहा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. यानी ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि एज लिमिट एग्जिस्ट सो लेफ्ट हैंड लिमिट एट -1 विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट -1. अब जरा देखिए कि लेफ्ट लिमिट एट -1 कहां अप्लाई होगी. फर्स्ट पीस में x लेस देन एंड इक्वल टू -1 है, यानी -1 से स्मॉलर नंबर्स है. यहां पर अगर हम नंबर लाइन की सेंस में बात करें तो -1 पर एक सॉलिड डॉट, स्मॉलर नंबर टुवर्ड्स -इंफिनिटी. और सेकंड पीस पर बात करें तो -1 पर एक रिंग, चूंकि -1 शामिल नहीं है, ग्रेटर नंबर्स टुवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी. सो लेफ्ट लिमिट अप्लाई होगी फर्स्ट पीस पर और राइट लिमिट सेकंड पीस पर. लिमिट अप्लाई की फर्स्ट पीस पर लेफ्ट लिमिट, सेकंड पीस पर राइट लिमिट. x को रिप्लेस किया -1 से. राइट साइड पर चूंकि x मौजूद नहीं था सो एज इट इज लिखा जाएगा c+2. 2 विल बी कैंसल्ड विद 2. c इज इक्वल टू -1. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. अगेन एक पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन. स्टेटमेंट इज फाइंड द वैल्यूज m and n so that given function f is continuous at x equal to 3. हमें कहा गया है कि ये फंक्शन 3 पर कंटिन्यूअस है. m और n की वैल्यूज फाइंड आउट करें. दिस इज m एंड दिस इज n. अगर ये फंक्शन 3 पर कंटिन्यूअस है तो इससे क्या मुराद है? क्या क्राइटेरिया फुलफिल किया होगा इस फंक्शन ने 3 पर कंटिन्यूअस होने के लिए? जी, रिकॉल कर ले कंटिन्यूटी का क्राइटेरिया. जी बिल्कुल, चूंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 3 पर सो इसने ये क्राइटेरिया फुलफिल किया होगा. f of 3 is equal to limit x approaches to 3 f of x. अब लिमिट x approaches to 3 f of x से क्या मुराद है? ये लिमिट कैसे एग्जिस्ट की? जी, हम जानते हैं कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट की वैल्यू मौजूद है, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट 3 इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट एट 3 के. तभी तो ये लिमिट एग्जिस्ट की, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f of x. सो हम इस लिमिट की जगह पर रिप्लेस करेंगे लेफ्ट लिमिट एट 3 को और राइट लिमिट एट 3 को कुछ इस तरह से. f of 3 is equal to left limit at 3 f of x is equal to right limit at 3 f of x. अब जरा देखिए कि f of 3 कैसे फाइंड आउट होगा. 3 कहां पर है? जी बिल्कुल, 3 है सेकंड पीस में, यानी f of 3 होगा n. लेफ्ट लिमिट 3 के लिए जी बिल्कुल फर्स्ट पीस पर. फर्स्ट पीस में लिखा है x लेस देन 3, यानी 3 पर रिंग, 3 शामिल नहीं है, और स्मॉलर नंबर्स. हम लेफ्ट साइड से 3 को अप्रोच कर सकते हैं. और थर्ड पीस में जी x ग्रेटर देन 3, 3 पर रिंग और ग्रेटर नंबर्स टुवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी, यानी हम 3 को राइट साइड से अप्रोच कर सकते हैं. सो लेफ्ट लिमिट एट 3 अप्लाई होगी फर्स्ट पीस पर और राइट लिमिट थर्ड पीस पर. तो आइए लिमिट अप्लाई करते हैं. लिमिट्स अप्लाई की हमने. f of 3 हमें मिला n सेकंड पीस से. यहां पर x को रिप्लेस किया 3 से, हमें मिला 3m.
यहां पर x को रिप्लेस किया 3 से, तो -2 इंटू 3 प्लस 9। कैलकुलेशन की, n इज इक्वल टू 3m इज इक्वल टू 3। हमें n और m की वैल्यूज कैलकुलेट करना है, क्या करें? जी आप समझ गए होंगे, हमें यहां पर दो इक्वेशंस बनानी चाहिए, एक n इज इक्वल टू 3 और दूसरी 3m इज इक्वल टू 3। कुछ इस तरह से n इज इक्वल टू 3 हमें एक वैल्यू मिली, 3m इज इक्वल टू 3 से हमें दूसरी वैल्यू मिली, दैट इज m इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट खुद सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल इसी पैटर्न पर, बहुत आसान है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज। एक पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। हमें कहा गया है कि यह फंक्शन 2 पर कंटिन्यूअस है, आप k की वैल्यू फाइंड आउट करें। दिस इज k। अगर यह फंक्शन 2 पर कंटिन्यूअस है तो अगेन मैं आपसे पूछूंगा इसने क्या क्राइटेरिया फुलफिल किया होगा? किस क्राइटेरिया के तहत डिसाइड हुआ कि यह 2 पर कंटिन्यूअस है? जी, इसने कंटिन्यूटी का क्राइटेरिया फुलफिल किया होगा। f of 2 is equal to limit x approaches to 2 f of x. As function is continuous, then we can say f of 2 is equal to limit x approaches to 2 f of x. f of 2 कैसे फाइंड आउट होगा? जी 2 कहां पर है? 2 है सेकंड पीस में, f of 2 will be equal to k। और इस लिमिट से मुराद है कि लिमिट एग्जिस्ट की है, तभी तो लिमिट मौजूद है x अप्रोचेस टू 2। अब अगर लिमिट एग्जिस्ट की है तो इसका मतलब है लेफ्ट लिमिट एट 2 इक्वल होगी राइट लिमिट एट 2 के। अब जरा यहां इन पीसेस को देखिए कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट कहां अप्लाई होगी। अगर हम नंबर लाइन की सेंस में बात करें तो यहां पर तो जस्ट लिखा जाएगा एक डॉट, दैट इज 2। सिर्फ x की वैल्यू 2 है यहां पर, और ऊपर x इज नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब है 2 पर एक होल, और x इज नॉट इक्वल टू 2 से मुराद 2 से ग्रेटर वैल्यूज भी हैं और 2 से स्मॉलर वैल्यूज भी, यानी टुवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी और टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी। यानी अगर हमें लेफ्ट लिमिट अप्लाई करना है तो वो भी यहीं पर अप्लाई होगी, हम लेफ्ट साइड से 2 की तरफ अप्रोच करेंगे, और अगर राइट लिमिट अप्लाई करना है वो भी इधर ही, हम राइट साइड से 2 की तरफ भी अप्रोच इसी पीस को फॉलो करते हुए करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। f of 2 इज इक्वल टू k। हमने चूंकि देखा कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट एक ही पीस पर अप्लाई होनी है, सो हमने सिंपल लिमिट अप्लाई कर दी। अगर सेपरेट पीसेस पर अप्लाई होना हो तो फिर हम दोनों को अलग-अलग कंसीडर करते हैं। यहां पर चूंकि सिंगल पीस पर लेफ्ट और राइट लिमिट अप्लाई होना थी, सो हमने सिंपल लिमिट अप्लाई कर दी कुछ इस तरह से। अब जरा इमेजिन कीजिए कि लिमिट अप्लाई होने से क्या होगा। डिनोमिनेटर में 2 माइनस 2 हमें मिलेगा 0, न्यूमिनेटर में यहां पर 2 आएगा तो 2 इंटू 2 विल बी 4 प्लस 5 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 विल बी 3, माइनस यहां पर 2 प्लस 7 विल बी 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 विल बी 3। सो इट इज 0 बाय 0। बहुत देर बाद देखा हमने 0 बाय 0। व्हाट इज दिस कॉल्ड? इस फॉर्म को क्या कहते हैं? जी, इट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, हमें इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म से जान छुड़ाना होगी। क्या करें? जरा गौर करें, क्या इसकी कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? जी, आप यकीनन सोच रहे होंगे रैशनलाइजेशन के बारे में। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कैसे की जाती है रैशनलाइजेशन? जी, हम न्यूमरेटर का साइन चेंज करके दरमियान में यानी कि प्लस
लगाकर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर, हमने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। न्यूमरेटर्स की सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी? दिस इज a and this is b. So a minus b into a plus b will be a square minus b square. स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ। सिंप्लीफिकेशन, इस माइनस की वजह से साइन चेंज हुआ। 2x minus x will be x, 5 minus 7 will be minus 2. x minus 2 से कैंसिल हुआ, यहां पर 1। अब लिमिट अप्लाई करेंगे। अब लिमिट अप्लाई करने से हमें डिवीजन बाय जीरो का सामना भी नहीं होगा और न्यूमरेटर में भी जीरो नहीं आएगा। लिमिट अप्लाई कर दी, x को रिप्लेस किया गया 2 से। 2 2s are 4, 4 plus 5 is 9, square root of 9 will be 3। यहां पर भी 7 plus 2 9 हुआ, 9 का स्क्वायर रूट 3। सो आवर फाइनल आंसर इज k is equal to 1/6। यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ और इसके साथ ही एक्सरसाइज भी एंड हुई। अब आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।